जानकारी मिली है कि साउथ में भी आज ही मीटिंग है, तो साउथ के लिए सब चीज जरूरी है, यहाँ के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। यहाँ अधिकारियों के पेट पे लात मारी जा रही है, उनका गला काटा जा रहा है, उनके सारे एरियाज रोके जा रहे हैं, उनको टाइम पे पैसा नहीं दिया जा रहा। सब कुछ यही क्यों हो रहा है? साउथ में क्यों नहीं होता? अगर नहीं चला सकते अध्यक्ष जी ईडीएमसी को, तो इसको मर्ज करके एक बना लो। मीट की दुकानों से आपको हमारी बिक्री है, गरीब आदमियों के पेट को लात मारने की पूरी कमाई आप पूरे से बढ़ते लोग नजर नहीं आ रहे क्या? ड्रेन सिस्टम जो है वो पूरी दिल्ली में सब जगह नहीं है, लेकिन जहाँ है वहाँ प्रॉपर से वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये दिल्ली सरकार का काम है, जिस पे विपक्ष की नेता भी बोलने लगी थी बीच में, और जब तक वो ठीक तरह से प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। जो सीवरेज सिस्टम है वो ओवरफ्लो होता है, पानी गलियों में जाता है, गंदगी फैलती है, बीमारी फैलने का वहाँ डर है। तो संदीप कपूर जी ने ये अंदेशा गया कि इससे बीमारी फैल सकती है, और यदि किसी ने उसका कनेक्शन नहीं लिया है तो ये सच बात है कि हमें उसका सर्वे करना चाहिए। जिन जिन घरों में जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने वो सीवर के कनेक्शन नहीं लिए वो ले, ताकि जो पानी है वो गलियों में नालियों में ना जाए, गलियों में ना जाए। और जो टास्क फोर्स बनने वाली बात है उस पर विचार करें। मैंने जैसे बताया कि उसमें 2 सदस्यीय कमेटी हम बनाने जा रहे हैं, जो उन सब मिड डे मील जहाँ जहाँ बनता है उस पर एक जाकर के वो जांच करेंगे, और उसकी रिपोर्ट के बाद ही हम उसको क्लियर कर पाएंगे। जिस दिल्ली सरकार ने 500 स्कूल बनाने का घोषणा की थी, आज 5 स्कूल भी उन्होंने दिल्ली के अंदर बनाए नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निगम से वो क्या तुलना करेंगे? निगम के अस्पताल, निगम के विद्यालय एक अच्छे विद्यालय हैं, चल रहे हैं, तो आपको एक पाली में करना पड़ रहा है। उसमें कुछ बच्चों की संख्या घटी है, हो सकता है ज़्यादा लोगों का रुझान प्राइवेट स्कूल की तरफ रुझान हो, और नहीं सुन बता रहा हूँ, प्राइवेट स्कूलों की तरफ भी रुझान हो सकता है। जहाँ जहाँ हमारे विद्यालय हैं वहाँ जो रहने वालों की संख्या, तादाद, आवासीय जो क्षेत्र है वो कम हुआ है, तो वहाँ संख्या घटी है, इसलिए उनको केवल एक पाली में लेने का निर्णय किया गया। पार्किंग की जो बात आज स्टैंडिंग कमेटी में उठी, ये सच है कि जो पार्किंग हम लोगों को अलॉट जो लोगों को किए, तो वहाँ बहुत सी अनियमितताएं पाई गई हैं, और मैंने भी उसमें राउंड लिया था, रोमेश जी ने भी लिया था, के अग्रवाल जी ने भी लिया था, हमारे मेयर साहब ने भी लिया था। तो जहाँ कुछ कमियां उनमें पाई गई थी उसको दुरुस्त करने के लिए कहा गया, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बढ़ते गाड़ियों के दबाव को लेकर के बड़ी संख्या में पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आर्थिक स्थिति आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। दिल्ली सरकार पर लगभग 11,000 करोड़ एक पैसा हमें देने रहे, ये केवल इनका काम है हर बार चिल्ला देना हम पैसे देते हैं, खर्च कर देते हैं। बात ये नहीं है कि वो पैसे देते, बात ये है कि हमारा हिस्सा कितना दें, तो हम आगे की कार्रवाई करें, पार्किंग भी दें, सब सुविधाएं दें। लेकिन बड़ी संख्या में पार्किंग की वास्तव में आवश्यकता है। कृष्ण नगर में जो पार्किंग है उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी डिटेल में नहीं है, लेकिन है तो मैं उसके बारे में पता करके फिर आपको। जो गांधीनगर मार्केट की जिसकी बात कर रहे हैं, वास्तव में एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, व्यापारी वर्ग भी आता है और वहाँ लोकल परचेजिंग करने के लिए भी लोग जाते हैं, और वहाँ पार्किंग जो वास्तव में छोटी है। और आज की बैठक में जैसा रोमेश जी ने उठाया कि उसको शमशान घाट से लेकर के अंत तक उसको ऑल आउट कर दिया जाए, वहाँ से पार्किंग की हमें वो भी मिलेंगी। उस विषय में हम PWD से भी करेंगे चर्चा, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं पार्किंग वाले वो नहीं होना चाहिए।